आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। जो रहमतें बरकतें नाजिल हुई, अल्लाह ने हम सबों को उससे मुस्तफीद होने का मौका अता फरमाया। सेहत के साथ, आफियत के साथ और निहायत इत्मीनान के साथ अल्लाह ने ये मुबारक महीना हमें दिखलाया और इसे पूरा फरमाया। जो लोग महरूम रहे वो तो महरूम हैं और उनकी महरूमी क़यामत में भी रहेगी। और अल्लाह की नेमतों से जिस तरह से वो दुनिया में दूर रहे, आखिरत में भी दूर रहेंगे। उन्होंने अपने मुक़द्दर को ख़राब किया, अपनी आखिरत को बिगाड़ा, दुनिया के चंद टकों की लालच में। यहाँ की तिजारत, यहाँ की कमाई और यहाँ की जो हासिल होने वाली अल्लाह की तरफ से जो नेमत और जो रिज़्क़ अता किया जाता है, उसके हुसूल के चक्कर में इन्होंने एक बहुत बड़े सवाब और बहुत बड़ी नेमतों को खोया। जिन्होंने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा, नमाज़ें नहीं पढ़ी, तरावी में नहीं आए, मस्जिद में दाखिल नहीं हुए, इन्होंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। अल्लाह के रसूल की और हज़रत जिब्रील की बद्दुआ के मुस्तहिक हुए। वो बहुत मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी बार बार, कि मिंबर पर चढ़ते वक्त अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे आमीन। फिर एक सीढ़ी चढ़े तो फिर फरमाया आमीन। फिर एक सीढ़ी चढ़े तो फिर फरमाया आमीन। लोगों की समझ में नहीं आया कि दुआ तो कोई कर नहीं रहा और न खुद हुजूर दुआ मांग रहे हैं, तो ये आमीन किस बात पे कह रहे हैं। नमाज के बाद लोगों ने पूछा, अल्लाह तबारक व तआला सहाबा इकराम की कब्रों को नूर से भरे कि उन्होंने उम्मत को अल्लाह के रसूल के अमल से बाखबर किया। अगर वो नहीं पूछते तो हम लोग नहीं जानते। उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, दुआ तो कोई मांग नहीं रहा था, मगर आप हर सीढ़ी पर चढ़कर आमीन कह रहे थे, तो इसका मतलब क्या है। तो अल्लाह के रसूल ने उसका मतलब बतलाया। तो उन दुआओं में एक दुआ ये भी थी कि जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो उसकी बरकतों से फैज़याब न हो और उसकी नेमतों को हासिल न करे, तो खुदा उसे दीन और दुनिया दोनों जगह बर्बाद करे। ये दुआ मांग रहे थे कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम। हुजूर ने सुना उनकी दुआ को और आपने उस पर आमीन फरमाया कि अल्लाह करे
ऐसा ही हो। आमीन का मतलब यही है। ये जो दुआ में हम लोग इमाम साहब दुआ मांगते हैं, पीछे से हम लोग आमीन कहते हैं, तो उस आमीन का मतलब ये भी है, यही है कि जैसा ये कह रहे हैं, जैसा मांग रहे हैं, हम भी यही कहते हैं और हमारी भी दुआ यही है जो इनकी दुआ है। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा ये कह रहे हैं। यह है आमीन का मतलब। अच्छा, अब आप देखिए कि कितनी हैरत की बात है कि ईसाइयों के यहाँ भी जो दुआ होती है, उनका जो प्रेयर होता है, उसमें भी आमीन का लफ्ज है। यह अरबी का जुमला है, इंग्लिश नहीं है, रोमन नहीं है और दूसरी ज़बान नहीं है, यह अरबी है और उनके यहाँ राइज है, अभी तक चल रहा है। पता नहीं उसके बावजूद ये लोग इस्लाम को क्यों नहीं मानते। ये आमीन उनके यहाँ स्पेन से आया। मुसलमानों की जो हुकूमत 750 साल तक स्पेन में रही, वहां से ये आमीन आया। उनसे इन्होंने आमीन सीखा, उनसे लिबास पहनना सीखा, उनका चोगा, उनका ऐबा, उनकी छड़ी, उनकी लाठी, ये सारी चीजें जो ईसाइयों में और पादरियों में आई, और फिर नम उनका हिजाब, पेशानी को ढांकना, सारे बदन को छुपाना और उस पर चादर डालना, ये सब स्पेन की देन है। मुसलमानों की जो हुकूमत 750 साल तक स्पेन में रही, यूरोप में ये कल्चर ईसाइयों के यहाँ भी कायम हुआ। मैंने शायद आपको एक दफा बतलाया था कि एक बार धर्मतल्ला के कैथोलिक चर्च में एक प्रोग्राम हुआ था। यहाँ के कार्डिनल, बड़े मौलाना जिसको कहा जाता है, उनके वो रिटायर हो रहे थे और नए दूसरे कार्डिनल उनकी जगह पर मुकर्रर हो रहे थे। तो हमारे बड़े मिलने वाले, चाहने वाले पॉप थे, वो उनके पादरी थे, पी राजू उनका नाम, बिशप। उन्होंने हमसे कहा कि आपको इस प्रोग्राम में आना है, हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होने वाला है, हमारे जो बड़े हैं वो जा रहे हैं और उनकी जगह पर दूसरे आ रहे हैं, तो हम एक फंक्शन कर रहे हैं, उस फंक्शन में आपको भी दावत देते हैं, आप भी आइए। तो हम उनके बहुत सारे फंक्शनों में जाते रहते थे। ऐसा फंक्शन जिसमें दूसरे मजहब के लोगों को भी बुलाया जाता था। तो अगर बात दिल से कही जाए और सच बात कही जाए तो उसका असर दूसरों पर भी होता है, ये हमने महसूस किया। तो हम उनकी भी भीड़ में, उनके मजमे में जाकर
अपनी बात कहते थे, अपने रसूल की बात कहते थे, सुनाते थे उनको। एक दफा न्यूजीलैंड के एक बिशप आए हुए थे और वो बैठकर हमारी तकरीर सुन रहे थे। तो मेरी तकरीर का इंग्लिश में तर्जमा हमारे एक बहुत अच्छे मानने वाले पंजाबी दोस्त वो कर रहे थे। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे वो, बिहार के गवर्नर भी रह चुके। तो उन्होंने कहा कि काजी साहब आप तकरीर कीजिए और आपकी तकरीर का ट्रांसलेट हम करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल उस वक्त अल्लाह ने जो दिल में डाला हमने बात कही और हमारे उस दोस्त ने उसका तर्जमा किया इंग्लिश में। तो जो न्यूजीलैंड के पादरी बैठे हुए थे बिशप, वो बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने ट्रांसलेट के बाद खड़े होकर अपनी ज़बान में उन्होंने मेरी बातों को बहुत सराहा और कहा कि इन्होंने जो बात कही है वाकई वो सच है। अब मुझे मजमून इस वक्त याद नहीं है, ये 10-12 बरस पहले की बात है, मगर एहसास हुआ मुझे कि अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात गैर मुस्लिमों के सामने रखी जाए और उसको सलीके से पेश किया जाए तो उसका असर उनके दिलों पर होता है। ये तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। कुरान जब जब पढ़ा गया काफिरों के सामने, मुशरिकीन के सामने, तो वो तो दिलों को असर करता था। कितने लोग आए अल्लाह के रसूल के पास बहस करने के लिए, अल्लाह के रसूल को समझाने के लिए कि आप मान जाइए, आप तबलीग छोड़ दीजिए, आप ये कलमा मत सिखाइए। मगर अल्लाह ने उसके जवाब में कुरान की आयतें पढ़ी। वलीद बिन मुगीरा बहुत बड़ा शायर, पढ़ा लिखा आदमी, काबिल, उसने लोगों से कहा कि अच्छा भाई तुम लोग नहीं समझा सके मोहम्मद को, तुम लोग अपनी बात नहीं समझा सके, मैं जाता हूं। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। तो उसने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी बातें की, समझाया, समझाने की कोशिश की कि आप ये काम मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप जहां शादी करना चाहते हैं कहिए, हम लोग करा देते हैं। जितना माल दौलत चाहिए बोलिए, हम लोग दे देते हैं। अगर आपको मक्का का बादशाह बनना है तो हम लोग आपको बादशाह बना देंगे। बहुत सारी पेशकश की उसने, ऑफर दिया। क्या जरूरत है आपको ये बोलिए, हम लोग पूरा करेंगे, मगर आप ये काम छोड़ दीजिए। ये जो तबलीग कर रहे हैं, ये जो कलमा सिखा रहे हैं लोगों को, इसको छोड़ दीजिए। बहुत देर तक वो कहता रहा। कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि हर बात का जवाब फौरन नहीं देते थे, खामोशी से सुनते थे कि वो क्या कह रहा है। कोई जल्दीबाजी नहीं कि उधर से उसने कहा और आपने फौरन जवाब दे दिया, ऐसा नहीं। सुनते थे उसकी बात, कहते थे कि और कुछ कहना बाकी है, और बोलोगे?
तो उसने कहा नहीं, हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है, अब मुझसे सुनो। और आपने कुरान की सूरा हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, यहां से आपने शुरू किया सूरा हामीम सजदा, और उसकी कम से कम एक रुकू की तिलावत की। और वो वलीद बिन मुगीरा जो पढ़ा लिखा था, शायर भी था, काबिल भी था, वो बैठ के गौर से कुरान की इन आयात को सुनता रहा, एक एक लफ्ज उसके दिल पे असर करता रहा। खामोशी से उसने सुना। उसके बाद कहा कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। जाने के बाद उसने लोगों को बुलाया, कहा कि अरे भाई, तुम लोगों ने हमें कहां भेज दिया? ये तो अजीब आदमी हैं, इनकी बातें तो बहुत अजीब हैं। ये शायर नहीं है, ये काहिन नहीं है, ये नजूमी नहीं है, ये झूठे नहीं हैं। अब उसने जो तारीफ शुरू की तो उन लोगों का मुंह लटक गया कि जिन्होंने उसको तैयार करके भेजा था, और उनका ये ख्याल था कि बस अब सब ठीक हो जाएगा, अब ये समझा लेंगे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर बात तो उल्टी निकली। उसने आके तारीफ करना शुरू कर दी। कहा भाई, ऐसा कलाम तो हमने कहीं जिंदगी में नहीं सुना, ये तो कुछ और ही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। तुम इनको इनके हाल पर छोड़ दो, तुम इनसे लड़ो मत। उसने अपनी कौम को यह हिदायत की, तुम इनसे लड़ो मत, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। अगर ये जीत जाएंगे तब भी तुम फायदे में रहोगे, और अगर ये शिकस्त खाएंगे, शिकस्त खा जाएंगे, तब भी तुम फायदे में रहोगे। इसलिए इनसे मुकाबला मत करो। उसने अपनी कौम को मना किया, समझाया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर दीन की बात, इस्लाम की बात, अल्लाह और उसके रसूल की बात गैर मुस्लिमों तक पहुंचाई जाए, जिनके पास ईमान नहीं है, अगर उन तक ये बात ले जाए, तो हमने देखा है कि उसका बहुत असर होता। मेरा प्रिंटिंग प्रेस था, 11 साल हमने चलाया। कैलेंडर, बिल, वाउचर और बहुत सारी चीजें उसमें छपती थी। 2 मशीन थी अमेरिकन, और 7 कारीगर थे, मुलाजिमीन, सब के सब बंगाली थे, गैर मुस्लिम। और जितने हमारे कस्टमर थे वो सारे के सारे गैर मुस्लिम। इसलिए कि प्रिंटिंग लाइन में मुसलमान बहुत कम है, अभी भी कम है। प्रिंटिंग में, प्रेस में मुसलमान बहुत कम है। इसमें ज्यादातर बंगाली है। उन लोगों से राब्ता हो गया, सब पढ़े लिखे लड़के, नौजवान, बैठ के बात करते थे, चाय पीते पिलाते थे, बातें होती थी। तो हम तो इसी सूरत शक्ल में रहते थे, मौलवियाना चाल ढाल। नमाज के वक्त उठ के चले जाते थे नमाज पढ़ने।
तो वो लोग हमको मौलवी समझकर दीन इस्लाम की बहुत सी बातें पूछा करते थे। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए तो, ये नमाज क्यों पढ़ी जाती है, ये कुर्बानी क्यों की जाती है, इस तरह के बहुत सारे सवालात। हज क्या चीज है, तो पूछते थे। और जब वो पूछते थे तो हमको मौका मिल जाता था तबलीग करने का, मौका मिल जाता था। हम जानबूझ के उनको नहीं कहते थे, उससे उनके ऊपर उल्टा असर होता कि देखो हम तो आए इनके यहां कारोबार करने के लिए और ये हमारे सामने इस्लाम पेश कर रहे हैं। इसका उल्टा मतलब निकालते वो लोग। इसलिए हमने कभी अपनी तरफ से ऐसी बात नहीं कही जिससे उनको ये असर हो कि ये हमको अपनी तरफ लाना चाहते। लेकिन जब उन्होंने पूछा तो हमको मौका मिल गया। बहुत बातें उन लोगों से होती रहती थी। 11 साल का मामूली अरसा नहीं होता, और रोजाना 1-2 घंटा तो हम उन लोगों के साथ बैठ ही जाते थे। काम उनका चलता रहता था, रात रात भर प्रेस चलता था। अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर आ गया तो, खास तौर से ये पहली बैसाख में जब बंगालियों को कैलेंडर छपता है तो उस वक्त तो रात दिन काम होता था, फुर्सत नहीं मिलती थी। तो बात करते करते एक दिन हमने उन लोगों से पूछा कि आप लोग तो हमसे बहुत इस्लाम के बारे में मालूम करते रहते हैं और हम आपको बताते भी रहते हैं, आपकी समझ में कुछ आता है, कुछ समझा आपने? आप लोग जो कर रहे हैं वो सही है या हम जो कह रहे हैं वो सही है? सबों ने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, हम लोग गलत कर रहे हैं। खुद उन्होंने कहा, सब पढ़े लिखे लोग थे, ग्रेजुएट से कम उसमें कोई नहीं था, एमए डबल एमए भी थे। उन्होंने कहा कि हमको हमारी बातें समझ में नहीं आती। खुद कहा उन्होंने, हम जो करते हैं या कर रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है कि ये क्या कर रहे हैं हम। और आपने जो बताया, आपने जो कहा, हमारी समझ से वो सही है। हम खामोश हो गए, वरना हम कह सकते थे कि जब सही है तो फिर देर काहे की है, देर क्यों कर रहे हो? तो अगर दीन की बात, इस्लाम की बात सलीके के साथ गैर मुस्लिमों में पेश की जाए तो वो समझते हैं इसको रद्द करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर अफसोस है कि हम लोगों ने ये काम छोड़ दिया। हम इसीलिए कहते हैं कभी कभी तो लोगों को बुरा लग जाता है, अरे भाई सारा काम आप मस्जिद में करेंगे, कभी बाहर तो निकलिए, अपने चौखुट्टे से, अपनी सरहद से बाहर भी तो निकलिए कभी। आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके साथ मिल के काम करने वाले हैं, आपके साथ उठने बैठने वाले हैं, जरा उनके सामने भी तो किताब और सुन्नत को रखने की कोशिश कीजिए, तौहीद को बताइए। या सिर्फ मुसलमानों ही को कलमा पढ़ाएंगे आप? उससे जरा आगे भी तो बढ़िए। हम ये नहीं जानते हैं, चाहते हैं कि आप उनके मोहल्लों में जाएं, इलाकों में जाएं, गश्त करें, या और जो आप अपने लिए करते हैं उनके लिए भी करें। नहीं, हम ये नहीं कहते।
हम ये कहते हैं कि जो आपका करीबी हल्का है, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आपका लेन देन है, जिनके साथ आपका कारोबार है, उनको लेके तो एक दफा बैठ जाइए और उनके सामने इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम की खूबियां कम से कम जरा उनके सामने भी पेश कर दीजिए। ऐसा बहुत दफा हुआ है कि लोग उसको समझते हैं, मानते हैं। अभी पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, जबरदस्त तरीके से लोगों का रुझान इस्लाम की तरफ, क्योंकि और दूसरी जगह कहीं कुछ है नहीं ना। खंगाल के देखिए, खंगाल के देखिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। सब जगह बस ऐसे ही है, लीप पोत, ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें सुनाते हैं जो आदमी के दिमाग में आ नहीं सकती। दुनिया बहुत बढ़ गई है ना, आदमी बहुत तरक्की कर चुका है, साइंस बहुत आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। इसमें आप लोगों को उल्टी सीधी बात सुनाकर और भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर उनको आप अपने सामने ये नहीं कह सकते कि हम जो कह रहे हैं उसको मान लो। वो खुद मानेगा, उसका दिमाग उसको तस्लीम करेगा। तो इस्लाम वो मजहब है कि जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बात दूर चली गई। अर्ज ये करना था कि हम जिस इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, दुनिया के सामने हम इसको पेश नहीं कर पा रहे। आज ये यहूदियों का जो हाल है वो आप देख रहे हैं। दुनिया उनके साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है मालूम है? उन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया है, उन्होंने उस पर मेहनत की है। आज अमेरिका पूरे तौर पर, अमेरिका की गर्दन यहूदियों के पंजे में दबी हुई है। उसका इकोनॉमिक, उसका डॉलर और उसकी मईशत, ये सब के सब यहूद की मुट्ठी में है। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। ये यहूदी वो कौम है, ये यहूदी वो कौम है। मुसलमानों से 3 मरतबा जंग हो चुकी है। इसी दौर की बात हम कर रहे हैं। पिछले जमाने की बातों को छोड़ दीजिए। सलाउद्दीन अय्यूबी से जंग हुई और ईसाइयों से हुई और इससे हुई, तो बहुत गुजर गया, पुराना मसला। अभी इस दौर की बात 1967 में तमाम मुस्लिम मुमालिक इकट्ठे हुए थे। आज आप जिनको कह रहे हैं कि ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप हैं, फिलिस्तीन के मसले में कुछ कर नहीं रहे, उसकी वजह जानते हैं आप? 3 जंगें अरब हार चुके हैं यहूदी से।
इसी दौर में 47, उसके बाद 67, उसके बाद 72, इन 3 जंगों में अरबों को इस्राइल ने मलियामेट कर दिया। इनका पूरा पूरा बहरी और हवाई ताकतों को नेस्त नाबूद कर दिया। इनके इंटेलिजेंस ने इनको खबर दिया कि मिस्र तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है। इजिप्ट के पास उस जमाने में एयरफोर्स सबसे बड़ी ताकत थी और अरबों ने यह समझा था कि हम इस एयरफोर्स के जरिए इस्राइल को तबाह कर देंगे और उसको शिकस्त दे देंगे। इन्होंने ये प्लानिंग की, मगर उसका इंटेलिजेंस इतना तगड़ा था कि उसने खबर किया कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तुम पर हमला होने वाला है। इस्राइल ने उससे पहले जाकर मिस्र के तमाम जहाजों को तबाह कर दिया। इजिप्ट के हवाई अड्डे पर उसने ऐसी बमबारी की कि मिस्र का एक लड़ाकू तैयारा भी बचा नहीं, सब साफ कर दिया। चलो अब लड़ो, कैसे लड़ोगे? अरबों ने मिलकर तय किया था कि ये एयरफोर्स इस्राइल को तबाह करेगी, मगर इस्राइल ने अपने सोर्स से मालूम किया कि मुसलमान इस तरह से फैसला कर चुके हैं। उसने पूरी एयरफोर्स को तबाह कर दिया, उसका एक जहाज भी नहीं छोड़ा। तो ऐसी 3 बदतरीन शिकस्त अरबों को हो चुकी है इस्राइल के हाथों। और सिर्फ शिकस्त ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपना बहुत सारा इलाका खो दिया। शाम का, उर्दून का, लबनान का सैकड़ों मील के इलाके उन पर इस्राइल ने कब्जा कर लिया और उनको अपने मुल्क में शामिल कर लिया। इस्राइल छोटा सा था, बहुत छोटा, मगर इन जंगों के बाद अब इस्राइल के पास बहुत बड़ा रकबा है। शाम से लेके उर्दून तक और उर्दून से लेके मिस्र तक उसकी सरहदें पहुंच गई। ये क्या है? हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, जो हकीमुल उम्मत थे कहा जाएगा, अल्लाह की उन पर बहुत सारी रहमतें नाजिल हों, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत बड़े आलिम दीन और मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम। देखिए उलमा बहुत होते हैं, मुफ्तियान इकराम बहुत होते हैं, फतवा देने वाले बहुत होते हैं, तकरीर करने वाले बहुत होते हैं, मगर दीन की और इस्लाम की फिक्र रखने वाले ये बहुत कम लोग होते हैं, जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। उनमें से एक थे हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के नाजिम, बल्कि उसके बानियों में कहा जाए तो सही होगा। दारुल उलूम आज जिस नहज पर है, ये हजरत मौलाना अली मियां साहब ही का बनाया हुआ है और उन्हीं की मेहनत और उनकी काविश के ये नतीजे में है। उन्होंने अरब मुमालिक में जा जाकर इस्लाम की बड़ी तबलीग की। बेहतरीन अरबी बोलते थे, फसीह व बलीग अरबी उनकी जबान थी और उनकी तकरीर थी। अरबों में जा जाकर उन्होंने तबलीग की, अरबों को झिझोड़ा, जगाया
जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे और उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि दुनिया उनके साथ क्या सलूक करेगी। मौलाना अली मियां का ये कारनामा है कि उन्होंने जाकर अरबों को जगाने की कोशिश की, मगर अब तक नहीं जागे हैं अरब, अभी भी सोए हुए, अभी भी ख्वाब खरगोश में हैं और अभी भी ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं। गजा पूरा जल गया, तबाह हो गया, मगर सीना पीट लेने की बात है कि सऊदी अरब में डांस का प्रोग्राम होता रहा। एक तरफ लोग मर रहे हैं, उनकी जिंदगियां जा रही हैं, खाने को नहीं, पानी नहीं, रमजान का महीना, मगर इनकी अकल पर पत्थर पड़ गए। ये कैसे अरब हैं? अरबों को बुरा कहना मना है, मगर ये वो अरब नहीं है, ये नकली बनावटी अरब हैं, ये नजदी हैं, ये वहां काबिज हैं, ये वहां के मालिक नहीं हैं। इन्होंने जंग लड़कर अरबों को हराया है और अपनी सऊदी हुकूमत कायम की है। ये सऊदी हैं, यहूदियों से इनकी साजबाज है, इस्राइल से इनका पैक्ट है। यही वजह है गजा के तबाह होने की कि इन्होंने उनके साथ गठबंधन करके रखा है। ये वहां मंदिर बना रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बुतों पर फूल चढ़ा रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह ताला क्या खामोश बैठा रहेगा? नहीं नहीं, जालिमों को अल्लाह माफ नहीं करता। जो काम अरब कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, याद रखिए। तो जिस जमाने में शिकस्त हुई अरबों को लड़ाइयों में, तो हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब ने फरमाया कि देखो शिकस्त की वजह क्या है जानते हो? शिकस्त की वजह यह है कि हकीकत कुछ और है और सूरत कुछ और है। यह मौलाना का जुमला है। हकीकत कुछ और है और सूरत कुछ और है। ये लोग नमाज तो पढ़ रहे हैं, तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, हरम में भी जा रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन इनके पास तैयारी कुछ नहीं है। गौर से सुनिएगा ये बात, ये मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े इस्लाम के मुफक्किर का जुमला है कि हकीकत कुछ और है और सूरत कुछ और है। तकवा है, नमाज है, रोजा है, हज है, तस्बीह है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन बचाव की कोई तदबीर इन्होंने नहीं की। इनके पास तैयारी नहीं है। सही बात है, जज्बा तो था सबों के पास, ईमान का भी जज्बा था, जज्बा था, मगर तैयारी नहीं थी। आज हम मुसलमानों का यही हाल है। हमारे पास भी जज्बात हैं। अभी अगर बोलो कि निकल के रास्ते में नारे तकबीर लगाओ तो सारे लोग निकल जाएंगे, सारे लोग निकल जाएंगे और नारा पर नारा लगाते चले जाएंगे, मगर तदबीर कुछ नहीं। तदबीर की तरफ हम ध्यान देते ही नहीं। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। अभी देखो इस हालात में हमारे उलमा मशवरा दे रहे हैं कि भाई इसराइली सामानों से बचिए,
बाइकाट कीजिए, मत खरीदिए उनको, न बच्चों को खरीदने दीजिए। हम बच्चों में देखते हैं कि ये जज्बा है। हमारे घर के जो पोता पोती नाती हैं उन लोग के अंदर हम देखते हैं ये जज्बा है। एक लड़का कोलगेट लेके चला आया और हमारी पोती ने देखा कि ये कोलगेट, बोला अरे ये तो इस्राइल का है। देखो छोटी सी बच्ची 6 बरस 7 बरस की है, मगर उसको मालूम है कि ये कोलगेट है और उसको ये मालूम है कि ये इस्राइल का प्रोडक्ट है। उसने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि ये इस्राइल का है, मत लगाओ इसको। बच्चों के अंदर ये जज्बा है, मगर हमारे बड़ों के अंदर ये जज्बा नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि इस बाइकाट से हमारा क्या फायदा होगा और फिलिस्तीनियों के क्या फायदा होगा, इनको पता नहीं। फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, उसकी मईशत टूट जाएगी अगर हम सब मिल के ये फैसला करें कि इस्राइल का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो बहुत बड़ा उसको नुकसान मईशती तौर पर हो जाएगा, इकोनॉमिक उसकी गिर जाएगी। जिन पैसों से वो मिसाइल खरीद के दाग रहा है रोजाना, अभी भी दाग रहा है, अभी भी दाग रहा, कोई दिन उसका हमला बंद नहीं हुआ है, याद रखो। कोई दिन हमला बंद नहीं हुआ, हर दिन मिसाइल दाग रहा है। 150, 100, 200 लोग रोजाना मर रहे हैं, डेली के हिसाब से लोग मर रहे हैं, और वो छोड़ नहीं रहा है हमला। तो अगर हमारे बाइकाट से ये फायदा होगा कि उसकी मईशत गिरेगी। वो जो मिसाइल खरीद रहा है उसके खरीदने की कुव्वत में कमी आ जाएगी। अल्लाह के रसूल ने यही किया था, ये तो हुजूर का बताया हुआ सबक है। अरे मुसलमान अपने रसूल की बात पर और उनके सुन्नत पर अमल ही नहीं करता। सबसे बड़ी खराबी तो ये है, जब खैबर फतह नहीं हो रहा था और 14 दिन तक मुहासरा करके बैठे रहे मुसलमान, ऐसी जगह पर उनका किला था कि न वहां कोई आवाज पहुंचती थी, न वहां कोई तीर पहुंचता था, बिल्कुल छुपे हुए बैठे थे वो, और वहीं से वो कार्रवाई करते जा रहे थे अपनी। तो आखिर में क्या फैसला किया गया, इसको गौर से सुनो मुसलमानों। अब इसी पे मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात। फैसला ये किया गया कि चूंकि इनकी ताकत खजूरों से है, खजूर का कारोबार है इनका, ये खजूर की बिजनेस करते हैं और सारे अरब को सप्लाई करते हैं, इसलिए इनकी ताकत को तोड़ो। जितने भी खजूर के दरख्त थे आसपास, अल्लाह के रसूल ने सब कटवा दिए, हजारों हजार की तादाद, सब कटवा दिए। कहा कि इनके दरख्तों को काटो, इनके फलों को नुकसान पहुंचाओ, इनके कारोबार को तोड़ो, इनकी मईशत को तोड़ो, और जब इनकी मईशत डाउन हो जाएगी तब ये सुलह करने पर मजबूर होंगे। और आखिर वही हुआ। खजूरों को जब काटा गया तो अब बिक्री खत्म हो गई, बिजनेस खत्म, और जब बिजनेस खत्म हो गई तो अब वो भूखे मरने लगे जो गारों में और किलों में छुपे हुए थे, भूखों मरने लगे। अब उन्होंने पैगाम भेजा कि ठीक है, हम खैबर को खाली करने के लिए तैयार हैं। अब उसमें कुछ मुआहदे तय हुए, शराइत तय हुए। अल्लाह के रसूल ने उनको इजाजत दे दी कि ठीक है। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि हम जितना सामान ले जाना चाहें हमको ले जाने दिया जाए, जितना ऊंट लाद कर हम अपने सामानों को ले जाएं
ले जा सकें, हमें इजाज़त दी जाए कि हम ले जाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है, जितना ले जा सकते हो ले जाओ। इस तरह से सुलह हुआ और इस तरह से वो जंग फतह हुई। तो आपने देखा खजूर का काटना क्या है, उसके इकोनॉमिक को तोड़ना है, उसको नुकसान पहुंचाना है। जब आपने देखा कि किसी सूरत से ये बांध नहीं रहे हैं और किसी सूरत से ये आमादा नहीं हो रहे हैं, तो आपने उनकी मईशत पर ज़रब लगाया। तो ये जो बाइकाट है इस्लामी मुसलमानों का, ये उनकी मईशत पर ज़रब लगाना होगा और इससे उनकी इकोनॉमिक को नुकसान पहुंचेगा। हमें उनसे जंग लड़नी है, ये जंग जारी रहेगी, ये ख़त्म होने वाली जंग नहीं है, याद रखो। जो आयतें मैंने पढ़ी शुरू में, मौका नहीं मिला कि मैं उसका तर्जमा आपके सामने रखूं और उसकी तशरीह बयान करूं, मगर उन आयात में अल्लाह ने यही फरमाया है कि ये जो यहूदी हैं ये तुम्हारे साथ लगे रहेंगे और कई बार इनका हमला होगा और कई बार ये बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करेंगे। मस्जिद अक़सा को इनसे छुड़ाना है। मस्जिद अक़सा हमारी मस्जिद है, मगर आज यहूदी फौजी बूट पहनकर वहां दंदना रहे हैं और उनका जुल्म सितम वहां जारी है। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके तसल्लुत को ख़त्म फरमा दे, उनकी हिकमतों को तोड़ दे, उनके जोर और उनके ताकत को अल्लाह ताला ख़त्म फरमा दे और हम मुसलमानों को अक्ल सलीम और कल्ब सलीम अता फरमा। एक जंग यहाँ भी है, हिंदुस्तान में भी है, एक जंग यहाँ भी है, मगर इसके लिए भी लोग तैयार नहीं हैं, इसके लिए भी लोग तैयार नहीं हैं और उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। वोट देना एक बहुत जबरदस्त दीनी, कौमी और मिल्ली फरीजा है, इसलिए हर आदमी का वोट पड़ना चाहिए, 100% वोट होना चाहिए। और जो आने वाले लोग हैं जो ताकत पकड़ना चाहते हैं, उनकी ताकत को तोड़ना चाहिए, वो गलबा में ना आ जाएं। अगर वो गालिब हो जाएंगे तो पूरा इंडिया चेंज हो जाएगा, सब तब्दील हो जाएगी। जो आप बैठ के अभी तकरीर सुन रहे हैं ना, हो सकता है कि फिर दोबारा आप नहीं सुन पाए, फिर दोबारा जिस तरह अभी मस्जिद में जमा हो रहे हैं नहीं जमा हो पाए। अगर उनका गलबा आ गया और अगर वो मुसल्लत हो गए तो यही हशर होने वाला है। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई वोट ज़ाया ना हो और हर एक मुसलमान का वोट पड़ना चाहिए, सेकुलर लोगों को वोट देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक्ल समझ अता फरमाए, अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। वाखिरु दावाना।